अच्छा जी, तो इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं। इट्स थर्ड डे ऑफ ईद और मैं एकदम से दिल चाहा कि मुझे पुलाव बिरयानी खानी है। तो पता नहीं मेरा दिल भी क्या है, एक और इतनी रात को मेरा दिल चाहा कि मेरा ना बिरयानी खाने को दिल चाह रहा था। तो मैंने कहा चलो, ज़िशान गए हुए थे बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैं कहा चलो वो आते हैं तो उन्हें कहती हूँ कि मुझे ना बाहर से बिरयानी खिला के लाएँ। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं उनका मूड होगा जाने का या नहीं। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं खुद ही बना लेती हूँ और मैंने बिरयानी बना ली और अब मैं ये खाऊंगी क्योंकि ज़िशान मेरी कॉल रिसीव नहीं करे, पता नहीं वो कब तक आएंगे, तो मेरे से वेट नहीं हो रहा भाई। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। हेयर आई एम इन अनदर व्लॉग। तो ये मेरी 1 वीक की वीडियो है जो कि मैं अपनी मम्मा की तरफ गई थी। वो क्या कर ली हो आप? इधर तो देखो, मेरी तरफ देखो, आपका सारा जूड़ा खुल गया। कहाँ जा रही हो आप? और अब हम किसका वेट कर रहे हैं? बाबा रेडी नहीं होके आ रहे, रेडी नहीं होके आ रहे। देखो मम्मा और बुबू रेडी होके बैठे हैं। ये देखिए, अब फिर चप्पलें उतार के तो अब हम बैठ गए। बुबा आर यू टायर्ड? इधर तो देखो मम्मा की तरफ। हाय, गिव मी लेश। थैंक यू। अच्छा जी, तो ये ईद के बाद ये 5th डे था कि मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था जाने का, तो अचानक से बन गया प्लान मम्मा वगैरह का लाहौर आने का। तो वो लोग आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप भी हमारे साथ चलो, क्योंकि मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, जो मेरे जीजा टू बी हैं, वो दुबई होते हैं। तो वो आए हुए थे विज़िट के लिए 4 to 5 डेज़ के लिए। तो उन्हें पिक करने के लिए आए थे मम्मा वगैरह। तो यहाँ पे फिर हम इकट्ठे मिले थे, यहाँ पे वो लोग भी आए थे। वो एयरपोर्ट से पिक करके उन्हें यहाँ पे रेस्टोरेंट आ गए थे। इधर से हमने खाना खाना था और फिर यहाँ से उन्होंने मुझे पिक करके तो हमने सियालकोट के लिए निकलना था। तो यहाँ पे मुझे ज़िशान ले गए थे। मैंने कहा कि आप मुझे छोड़ आएँ तो आप जो है वो भाई से भी मिल लेंगे और मुझे भी छोड़ आएँगे। मम्मा थी यहाँ पे, मेरी भाभी थी, भाई थे और हम लोग थे। तो यहाँ पे हमने खाना खाया। बुंदू खां हम रेस्टोरेंट गए थे जो कि है वो लिबर्टी चौक में है। बुंदू खां उसके सामने बिल्कुल लिबर्टी मार्केट के बिल्कुल साथ जो ब्रांच है ना इसकी, वो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था जी चिकन शाशलिक ऑर्डर किया था विद एग फ्राइड राइस और एक अचारी हांडी ऑर्डर की थी और एक साथ में थी सिंपल बोनलेस हांडी जो कि इनकी काफ़ी अच्छी है। हम काफ़ी दफ़ा जाते रहते हैं और यही खाते हैं, मुझे वैसे अच्छी लगती है। तो मैंने इन लोगों को भी यही रिकमेंड की थी कि आप लोग भी खा लो। ओवरऑल अच्छा लगा था इन्हें खाना, पर इन्हें शाशलिक अच्छा नहीं लगा था क्योंकि शाशलिक का इन्हें टेस्ट अच्छा नहीं लगा था, इन्हें पसंद नहीं है। इनको जो है वो मंचूरियन ज़्यादा अच्छा लगता है विद एग फ्राइड राइस। तो उसके बाद फिर हमने आइसक्रीम खाई, जिन्होंने आइसक्रीम खानी थी आइसक्रीम खाई, चाय पी और मेरा यहाँ पे सामान शिफ्ट हो रहा है हमारी डिक्की से दूसरी डिक्की में। तो यहाँ पे नब्बा को हमेशा नानों की या फिर मामी की जो आइसक्रीम होती है ना वही चाहिए होती है बजाय के खुद की आइसक्रीम के। हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बुबू को बाय बाय कर दो, बाय बाय। इधर देखो। तो यहाँ पे हमने अल्लाह हाफ़िज़ किया ज़िशान को, उन्होंने मुझे छोड़ा, वो चले गए। हम निकल गए सियालकोट के लिए। जब हम घर आए तो काफ़ी लेट हो गए थे, तो भाई को हम घर छोड़ने ये लोग नहीं गए क्योंकि वो रहते हैं हमारे घर से मेरे ख़्याल में 2 घंटे तो लग ही जाते होंगे जाने में। वो गुजरात रहते हैं। तो वहाँ पे फिर बाबा ने कहा कि बहुत लेट हो गया, आप थोड़ी रेस्ट कर लो तो फिर चले जाएगा। फिर रात में मम्मा ने उनके लिए खाना बना लिया था क्योंकि उधर से खाना वो कह रही थी कि उन्होंने अच्छे से नहीं खाया था। तो यहाँ पे मम्मा ने अपने स्पेशल पराठे बनाए थे, लस्सी थी, साथ में मटन कढ़ाई थी और साथ में जो हमारा लेफ़्ट ओवर खाना था वो था और साथ में डिफ़रेंट डिफ़रेंट काइंड्स ऑफ अचार थे। तो यहाँ पे हमने नाश्ता किया और वो फिर उन्हें छोड़ आए और हम लोग सो गए। 2 दिन के बाद हम सोए थे, नींद बिल्कुल भी हमारी पूरी नहीं हुई थी। हर कोई जो है वो, क्योंकि मम्मा वगैरह गए थे लाहौर, उन्हें एक और भी काम था वो किया, उन्हें पिक किया, सारी रात इसी तरह से निकल गई, बैठे बातें करते रहे और नेक्स्ट डे जो है वो फिर हम सुबह सोए थे और फिर शाम में ऑब्वियसली उठे। तो फिर जब शाम में हम उठे तो जो है वो भाई की कॉल आ गई कि आप जो है वो जो मेरी सिस्टर के फियांसे हैं कि आप लोग जो है वो कहीं चलो, हम मिलके, मुझे आपको कहीं लेके जाना है, खाना खिलाना है। तो हमने कहा कि वो हमें बुला रहे थे किसी जगह पे, कोई यहाँ पे दम पुख्त वगैरह कोई चीज़ ऐसी मिलती है। तो हमने कहा तो हम तो सारे मटन वाले, हम लेडीज़ मटन नहीं खाती हैं, जेंट्स तो ऑब्वियसली खा लेते हैं, भाई मेरे खा लेते हैं, हम नहीं मटन खाते शौक़ से। तो हमने उन्हें अपनी एज़ यूजुअल प्लेस पे, हमारी
फेवरेट प्लेस रेट्रो पे बुला लिया कि आप यहाँ पे आ जाएं, तो हम यहाँ पे जो है वो अपना रीयूनियन कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो आ गए थे, फिर उन्होंने हमें दी ट्रीट, पता नहीं क्यों दी, वैसे वैसे ही दे दी थी शायद। तो उन्होंने हमें खाना खिलाया, यहाँ पे पिज़्ज़ा खाया। मेरा पिज़्ज़ा का मूड नहीं था, मैंने अपने लिए बर्गर ऑर्डर कर लिया था। इन सब ने पिज़्ज़ा खाया। इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस दिन मेरा मूड नहीं था, इसलिए मैंने नहीं खाया। बाकी सब ने पिज़्ज़ा खाया। हमने मीडियम पिज़्ज़ा थे, मेरे ख्याल में 4 मीडियम पिज़्ज़ा थे, वो ऑर्डर किए थे। और साथ में विंग्स थे, बर्गर थे, फ़्राइज़ थे, जो कि नबा का फ़्राइज़ के बगैर गुजारा नहीं होता, इसे हमेशा फ़्राइज़ ज़रूर चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हम सब ने खाना खाया। उसके बाद हमने पीनी थी चाय, आइसक्रीम। शायद किसी एक दो बंदे ने आइसक्रीम खानी थी, बाकी सबका चाय का मूड था। तो हम चले गए बॉयसन्स कैफ़े, जो कि सियालकोट में रहते हैं। वो सब इन जगहों से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि अक्सर मुझे लड़कियों के मैसेज आते हैं कि हम भी सियालकोट से हैं। मुझे कहते हैं आप यहाँ से है ना, हमें अंदाज़ा हो गया था आपकी वीडियोज़ देख के। तो बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे सियालकोट की लड़कियाँ, मेरे शहर की लड़कियाँ मुझे मैसेज करती हैं, मेरे से बात करती हैं। थैंक यू सो मच। तो इसके बाद जी हमने चाय पी। इनकी चाय अच्छी थी, इनका एम्बियंस बहुत अच्छा था। हमने सोचा कि हम इनके पास फिर से आएंगे, कभी इनके पास ब्रेकफास्ट करने आएंगे, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस काफ़ी अच्छी थी नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे मामी आइसक्रीम खा रही थी और नब्बा को एज़ यूजुअल मामी की आइसक्रीम चाहिए थी। और इसके बाद फिर यहाँ पे हो रही थी बिल की लड़ाई कि आपने हमें जो है वो खाना खिला दिया और अब हम जो है चाय हमारी तरफ से होगी, पर नहीं, चाय आइसक्रीम जो भी खाया था। तो लड़ाई हो गई थी यहाँ पे थोड़ी सी और इतना मज़े का क्लिप था ना, जो कि मिस हो गया। मैं वीडियो बना जैसे जैसे मैंने कैमरा ऑन किया ना, जितना टाइम मुझे कैमरा ऑन करने में लगा उतना टाइम में वो मेरा क्लिप निकल गया। तो खैर जब हम घर आए तो ये मम्मा के लिए बैग लेके आए थे भाई। तो हम देख रहे थे, ये एक बैग था, टोट बैग था, उसके अंदर एक मिनी बैग था, उसके अंदर फिर एक मेकअप बैग था। तो काफ़ी अच्छा था। तो उसके बाद फिर ये जो गंदी आदत, गंदी तो नहीं है, वहाँ पे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मेरा भाई मुझे मालिश कर देता था। मम्मा ने कहा कि इसको ना पाँव पे लोशन लगा दिया करो रात को। तो इतनी मुझे आदत डल गई इस चीज़ की, मैं 5 से 6 दिन मेरे ख्याल में रही हूँ। और वो डेली बेसिस पे मुझे जो है वो इस तरह से मसाज करता रहा मेरे पाँवों की लोशन से। तो मुझे इतनी बुरी आदत होगी, मैं घर आके मैं कहा ज़ीशान मुझे जो है, मैं वहाँ पे ज़ीशान को कहने लगी थी कि आपको जो है घर आके आपको मुझे ये करना पड़ेगी मसाज, क्योंकि मुझे आदत डल गई है। पर घर आके फिर से वही रूटीन अपनी, और वो आदत भी ख़त्म हो गई और जो वो याद भी नहीं आती। तो यहाँ पे नबा की जो खाला है एज़ यूजुअल नबा के लिए चॉकलेट्स लेके आई थी, कुछ भाई ने भेजी थी, नानू ने कुछ लेके दी थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी, मुझे याद नहीं रहा लेना। उसके बाद जी चॉकलेट्स नबा ने ली। वो बेचारी उसका वेट नहीं कर रही होती नबा, उसका बेचारी का ये चॉकलेट्स का वेट कर रही होती है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाती हैं तो उससे पता होता है कि वापसी पे जब आएंगी तो चॉकलेट्स लेके आएंगी। तो यहाँ पे जब हम आए थे शॉपिंग पे, और नबा बेचारी को ले के पूरे मॉल में जहाँ कोई चीज़ नज़र आती है, अक्का मुझे ये दिला दो, अक्का मुझे ये दिला दो। पहले उसने जेली दिलाई और अपनी पसंद से जेली ली, और फिर जेली नहीं खाई। और जेली जब कॉटन कैंडी देखी, जेली हमें थमा दी और फिर ज़िद करने लगी मुझे कॉटन कैंडी चाहिए। फिर मामू ने कॉटन कैंडी दिलाई। यहाँ पे हम शॉपिंग करने गए थे अपने ब्रदर इन लॉ की, उनको ईद भेजनी थी, क्योंकि वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं थे, तो मम्मा वगैरह उनको ईद नहीं भेज सके थे। ईद तो गुजर गई थी, पर उन्होंने सोचा कि वो सिर्फ 3 दिन के लिए आए थे, तो मम्मा ने कहा कि हम उनको जो है वो ईद दे आते हैं घर जाके, क्योंकि वो आए में अगर वो यहाँ पे ना होते तो फिर जो है वो, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें भिजवाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने उनके लिए शॉपिंग की, सब ने अलग अलग शॉपिंग की। और इस दिन हम इतना ज़्यादा थक गए थे शॉपिंग करते हुए। ये स्नीकर्स मैंने लेके दिए थे उन्हें, क्योंकि मुझे तो इतनी चॉइस का, और ये कुर्ता मैंने लेके दिया था, ये 2 चीज़ें मैंने लेके दी थी। ये कुर्ता था, साथ में एक और कुर्ता था, ये वाला कुर्ता था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये लिया था मम्मा ने। और साथ में एक और कुर्ता था, वो मेरे ख्याल में इसमें है, ये नहीं, ये ट्राउज़र था, जो कि ट्राउज़र और एक कुर्ता ये भाई भाभी ने लिया था, ये देना था। ये एक पैंट थी, इसमें कुछ शर्ट्स थी, शॉर्ट्स थी, टीज़ थी, और साथ में कोई अपर्स थी ऊपर से। साथ में जो शूज़ मैंने पहले दिखा दिए, ये एक चप्पल थी जो शलवार कमीज़ के साथ पहनने वाली थी, और साथ में ये एक शलवार कमीज़ थी जो कि स्टिच थी, अलकरम से हमने ली थी। ये काफ़ी अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये इसके ऊपर फुल कढ़ाई हुई थी कमीज़ पे, और ब्लू कलर का था, बड़ा अच्छा मुझे ये ड्रेस लगा था।
तो यहाँ पे जब मैं आपको ड्रेस दिखा रही थी ना, तो मम्मा ने मुझे कह दिया कि खबरदार जो ड्रेस खोला तो खोलना नहीं है, इसी तरह से दिखा दो। तो मैं कहा मम्मा ये क्या बात हुई। तो मैंने बस जल्दी जल्दी में सब चीज़ें दिखाई, काफ़ी चीज़ें थी उसमें, शॉपिंग सब ने जो गिफ्ट्स देने थे वो ले लिए। उसके बाद हमें शाम में आने थे गेस्ट हमारी तरफ, और आज जो है वो मम्मा वगैरह दे आए थे गेस्ट आते हुए हमारे लिए पिज़्ज़ा लेके आए, क्योंकि वो खुद खा के आए थे। फिर हमने चाय के साथ उनके लिए चीज़ें रख दी थी। तो मम्मा वगैरह ईद दे आए थे, आज भाई के घर गए थे, मम्मा पापा भाई भाभी ये लोग जाके दे रहे थे, क्योंकि मैं नहीं जा सकी थी, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने हमारे लिए खाना भेज दिया था जो कि बहुत अच्छा था। पता नहीं मैंने शूट क्यों नहीं किया, शायद मुझे याद नहीं रहा, कुछ मेरा उस दिन मूड ठीक नहीं था तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो शाम में हम लोग बैठे हुए, इस तरह हमारा डेली का सेशन होता है, चाय होती है, साथ में कोई स्नैक्स होते हैं, और जो लेफ़्ट ओवर्स होते हैं ना, जो गेस्ट चले जाते हैं और फिर चीज़ें, अब तो ये है कि बड़े हो गए हैं, पर जब छोटे हुआ करते थे तो जैसे गेस्ट जाते थे प्लेट्स में नज़र हुआ करती थी क्या चीज़ बच गई है और अब हम खाएंगे। तो बचपन के दिन जो है ना बड़े अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे हम सारे बैठ के बातें कर रहे थे, चाय पी। नेक्स्ट डे जो है वो भाई की वापसी की फ़्लाइट थी, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि मुझे गुड़ वाले चावल बहुत पसंद है, तो मुझे वो खाने हैं। तो मम्मा ने कहा चलो हम बना के भेज देते हैं। तो यहाँ पे किचन में वो बन रहे थे, तो उनके लिए हमने भिजवा दिए थे वो जाते हुए, क्योंकि वो एयरपोर्ट रोड से कह रही हूँ, मोटरवे से उन्होंने गुजर के जाना था, तो वो जाते हुए लेते गए थे। तो यहाँ पे शाम में पिज़्ज़ा पराठा लेके आए थे ये लोग, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने नहीं खाया था। तो नेक्स्ट डे ये मालिश डेली बेसिस की जो मेरी होती है, मुझे आदत इतनी बुरी डल गई थी, पर इतना अच्छा लगता था ना मालिश करवा के, मैं बड़ा मिस कर रही हूँ साइम को। तो यहाँ पे हम गए थे बाहर, हम गोलगप्पे खा के आए बाहर से, और वापसी पे फ़लूदा लिया, नबा को कुछ चीज़ें दिलानी थी, और क्या हमने खाया था, और हमने फ़्राइज़ खाई थी, और साथ में एक दो और चीज़ खाई थी, मुझे याद नहीं। लिली इधर देखो, इधर देखो, बाय बाय बाय। कौन सा वाला हेयर स्टाइल कह रही है? अच्छा कौन से वाला हेयर स्टाइल, कौन से वाला हेयर स्टाइल, कौन से वाला हेयर स्टाइल? माशा नेस्टिया वाला। नेस्टिया वाला। हाँ वही। अच्छा तो ओके। तो आज थी हमारी वापसी, बस थोड़ी देर में ही ये नबा ने अपना हेयर स्टाइल डेली मामी से बनवाती थी। आज मुझे डियाना वाला चाहिए, आज मुझे माशा वाला चाहिए, आज मुझे नेस्टिया वाला चाहिए। तो वो उसका हेयर स्टाइल बन रहा था, और हम लोग आ गए। मामा एज़ यूजुअल हमेशा की तरह ज़िशान के लिए बिरयानी ज़रूर बना के भेजती हैं जब भी मैं वापस आती हूँ। तो ये बिरयानी उन्होंने बना के भेजी थी, साथ में और चीज़ें भी भेजी थी, वो मैं आपको दिखाऊँगी। और मम्मा की बिरयानी, मतलब कि मैं सबसे ज़्यादा इधर लाहौर में ये चीज़ मिस करती हूँ। जब भी कोई आता है तो मेरी कोशिश होती है मैं बिरयानी मंगवा लूँ, और मेरे कहने से पहले ही मम्मा भेज भी देती हैं। जब मैं जाती हूँ तो बिरयानी ज़रूर बनती है, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। पता नहीं क्यों, उनके जैसी बिरयानी मुझे लगता है कोई नहीं बना सकता। तो यहाँ पे फिर उन्होंने साथ में रशियन सैलेड भेजा था, जो कि बनाया मैंने खुद ही था, पर मैं लाई वहाँ से थी। तो फिर वो खाया हमने, और उसके बाद फिर सो गए। इतना मज़ा आता है ना, बनी बनाई चीज़ें आपको मिलती जाएँ, सिर्फ आपने गर्म करनी है और खानी है। साथ में उन्होंने मटन पालक बना के भेजा था, तो सुबह नाश्ते में हमने वो खाया, साथ में मैंने पराठे बना लिए। ये थी जी मेरी 1 वीक की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।